तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि लीनियर इक्वेशंस हैं क्या। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यू मस्ट नो व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं वो सबके मीनिंग देख लेंगे हम। यहाँ पे पहला वर्ड आता है लीनियर। लीनियर वर्ड का मतलब ही होता है वन। क्या वन है वो मैं बाद में बताऊंगा। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू साइन एंड टू वेरिएबल्स का मतलब वेरिएबल का मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदलती रहे, वो चीज जो फिक्स ना रहे। जैसे आप मान लो अगर बोलते हो टू, तो टू कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, यानी ये सारी चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जो हमेशा सेम रहे। वेरिएबल क्या है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो सब वेरिएबल है। यानी हमारे पास यहाँ क्या होगा? 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई मान लीजिए, कुछ और भी हो सकते हैं, फिलहाल मैं एक्स वाई ले रहा हूं। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू साइन होगा, लीनियर वन होगा। वन क्या होगा? डिग्री वन होगी। क्या होगी? डिग्री वन। अब 2 बातें होती हैं, डिग्री एंड पार। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा 2x² + 5x + 7। इसमें अगर मैं बोलूं इसमें x की पार कितनी है? 1। इसमें x की पार 2। लेकिन अगर ऑन एंड होल देखें, अगर हम बात करें हाईएस्ट पार की, तो वो कितनी है हमारी? 2। यानी इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। तो हमारा काम क्या होगा कि हम यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे डिग्री 1 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पार 1 होगी। वेरिएबल हमारे पास 2 होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैंने लिखा 2x + 3y + 8 = 0। लीनियर माने वेरिएबल की पार कितनी है? x की पार भी 1 है, y की पार भी 1 है। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू साइन है, और कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब अगर मैंने लिखा 2x² + 7 = 0। अब यहां की बात करें, यहां पे हाईएस्ट पार कितनी है? 2, यानी डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 2 है, 1 नहीं है। और यहाँ वेरिएबल भी 2 नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैं कहूं 5x + 8 = 0, यहां बात करें ये लीनियर है, यानी हाईएस्ट पार 1 है, x की पार 1 है। इक्वेशन है बट 2 वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कितने हैं? खाली x। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली पढ़ेंगे इस टाइप की इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म हम लिखते हैं ax + by + c = 0, यानी a b c, जिसमें a b c आर कॉन्स्टेंट्स। a b c क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट्स, यानी 2, 3, 5 कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। तो अब जो लीनियर इक्वेशन में हमको मेजरली पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है सॉल्यूशन, यानी हमको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई भी इक्वेशन लिखी मैंने x + y = 10। मैंने एक इक्वेशन लिखी x + y = 10। अब ये लीनियर है, यहाँ पे x y की पार 1 है, 2 वेरिएबल भी है हमारे, और यहाँ इक्वल टू भी साइन है, यानी हमारी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब अगर मैंने x की जगह 2 लगा दिया और y की जगह 3 लगा दिया, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, जो 10 के बराबर नहीं है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। अगर मैंने x की जगह 8 लगा दिया, y की जगह 2 लगा दिया, तो ये सोल्यूशन होगा। वैसे ही x की जगह 7 लगा दिया, तो y की जगह 3 लगा दिया, तो ये सोल्यूशन होगा। मीन्स मैं यहाँ पे वैल्यूज लगा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है? सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सैटिस्फाइज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। यानी हमारी x और y की वो वैल्यूज जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे 2 और 3 लगाया तो 5 आ रहा है, वो 10 के बराबर नहीं होगा, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन ये होगा या फिर ये होगा। यानी सोल्यूशन वो वैल्यू होती है x एंड y की विच सैटिस्फाइज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि सोल्यूशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो हम पहले इसे रब कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax + by + c = 0। यानी ये हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स भी हैं और a b c आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, यानी कोई कांस्टेंट्स हैं। अब सबसे पहले इसमें वेरिएबल्स कितने हैं?
हमारी इक्वेशन में है 2 वेरिएबल्स, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमें उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, यानी जितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पास उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए ताकि हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। यानी हमारे पास अगर 2 वेरिएबल है तो हमारे पास एक और ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसको आप सॉल्व कर सको और फिर आप उसका आंसर निकाल सको। अब इस टॉपिक में हमको मेजरली जो पढ़ना है वो पढ़ना है सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। अब हमको सॉल्यूशन पढ़ना है तो सॉल्यूशन बेसिकली हमारा लीनियर इक्वेशन का 4 टॉपिक्स हैं जिसके हमको पढ़ने हैं, मींस 4 मेथड्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहला मेथड जो है हमारा वो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड का नाम है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरे मेथड का नाम है हमारा एलिमिनेशन मेथड और चौथे मेथड का नाम है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड्स हैं, सबका काम एक ही है कि हमको बेसिकली वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द 4 मेथड्स। वी हैव द 4 मेथड्स एज ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। We'll be using these methods to solve general equation of line.